Welcome back to Ajanachal Daily Current Affairs series, and today is 11th of September. Here, let's start with question number 1. Who has been named as the winner of 2021 International Young Eco Hero Award? So friends, यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं अयान शांता, अयान मेहता, आयुष सेना या फिर शगुन मेहता. एंड द आंसर इज ऑप्शन ए अयान शांता, जो महज 12 साल की उम्र है इनकी. एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है ये मुंबई के, और इन्होंने काफी अच्छा काम किया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. इनका प्रोजेक्ट था कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पवई लेक. तो पवई लेक के रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन के लिए इन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया, उसके लिए इन्हें इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है. राइट, तो याद रखिएगा नाम अयान शांता, 12-year-old environmental activist from Mumbai. Next question है, India and ADB signed a $300 million loan agreement to expand rural connectivity in which state? And the answer is option C. आपने पहले भी पढ़ा था कि महाराष्ट्र में रूरल कनेक्टिविटी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एडीबी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है. तो एडीबी ने अभी $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि महाराष्ट्र में रूरल कनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके और कनेक्टिविटी को अंश्योर किया जा सके. राइट, so let's move forward. Which nation's cricket board has refused to host the Afghanistan men's cricket team? अभी ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम को होस्ट नहीं करेंगे जब तक कि अफगानिस्तान में विमेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तालिबान ग्रुप के आने के बाद उन्होंने विमेन को क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है. अब इस फील्ड में ऑस्ट्रेलिया आगे आकर एक अच्छा कदम उठा रहा है और बोल रहा है कि हम तब तक मेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि विमेंस को उनका प्लेइंग राइट नहीं मिल जाता है. अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल होल्ड 2+2 डायलॉग विद विच नेशन ऑन September 11 टू डिस्कस अफगानिस्तान एंड इंडो पैसिफिक रीजन? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी. ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने 2+2 डायलॉग 11 सितंबर को डिस्कस किया है इंडो पैसिफिक रीजन के जो हमारा डेवलपमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए. ऑस्ट्रेलिया से फॉरेन मिनिस्टर मैरीज पाइने और डिफेंस मिनिस्टर पीटर डटन यहाँ पर आए हुए हैं इंडिया में. 10 सितंबर से 11 सितंबर तक ये बेसिकली मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही है, जिसमें हमारे भारत के यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी शामिल हैं. बढ़ते हैं आगे. IOC has suspended which nation until the end of 2022 after it failed to send a team to Tokyo Olympic Games 2020. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस नेशन को सस्पेंड किया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड कर दिया है until the end of 2022. किस लिए? क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में अपनी कोई भी टीम सेंड नहीं की थी, और सस्पेंशन का मतलब है कि अब जो आने वाले बीजिंग विंटर गेम्स है उसमें भी नॉर्थ कोरिया नहीं खेल पाएगा. राइट, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड $112 million लोन इन ऑर्डर टू डेवलप वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट? तो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडीबी ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है झारखंड के साथ $112 मिलियन का. राइट, याद रखिएगा $112 मिलियन लोन एग्रीमेंट, ताकि झारखंड स्टेट के कुछ ऐसे सिटीज हैं, कुछ ऐसे टाउन्स हैं जहां पर वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है, अर्बन लोकल बॉडीज की कैपेसिटीज को भी बिल्डअप करने की जरूरत है ताकि वो अपनी सर्विस डिलीवरी को समय पर दे सके. कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक कि आप वहां की जो लोकल बॉडीज है, जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज है, उन्हें स्ट्रेंथन नहीं कर देते हैं. राइट, तो अर्बन सर्विसेज जैसे ही स्ट्रेंथन होंगी तो ये जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है ये भी धीरे धीरे बूस्टअप हो सकेगी. रांची और कुछ अदर टाउन्स हैं जैसे कि झुमरी तलैया, हुसैनाबाद, मदनी नगर, यहाँ पर वाटर सप्लाई कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, with which country Tamil Nadu has partnered to create an energy island in the Gulf of Mannar? तो Gulf of Mannar रीजन में एनर्जी आइलैंड बनाने के लिए तमिलनाडु ने पार्टनरशिप की है डेनमार्क के साथ. यहाँ पर आप देखिए ये हमारा आइलैंड है जहां पर एनर्जी आइलैंड बनाने की बात चल रही है. 2015 में ये काफी बड़ा हुआ करता था 2005 में, फिर 2011 में धीरे धीरे करके ये
छोटा होता जा रहा है, इसका एरिया कम होता जा रहा है। 2013 में और ज्यादा कम, 2014 की इमेज आप देखेंगे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है धीरे धीरे पानी में। तो अब यहाँ पर डेवलपमेंट की कोशिश जारी है और इसे एनर्जी आइलैंड के रूप में बनाने के लिए डिसीजन लिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और डेनमार्क के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन क्या है, तो वेस्ट ऑफ श्रीलंका में जो साउथ ईस्टर्न टिप है इंडिया की, उस जगह पर ये आइलैंड लोकेटेड है। तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी में डेवलपमेंट की बात चल रही है। ग्रीन एनर्जी से मतलब है कि यहाँ पर ऐसे कुछ पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे 4 से 10 गीगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी टोटली ग्रीन एनर्जी होगी, इको फ्रेंडली होगी, यानी रिन्यूएबल सोर्सेस यहाँ पर यूज करने वाली है गवर्नमेंट, राइट। आइए लोकेशन हम देख लेते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की। देखिए पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ये हमारा तमिलनाडु स्टेट का रीजन है पूरा। यहाँ पर आप देखेंगे जो रामेश्वरम से राम सेतु बना हुआ है, श्रीलंका को कनेक्ट करता है, जो इसे एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, राइट। तो ये है हमारा रामेश्वरम का पार्ट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस रीजन को गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, इसे पाक बे बोलते हैं और ये है हमारी पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट का मतलब होता है दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन ओशियन है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली लाइन, राइट। तो ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार रीजन है जिसमें कि आइलैंड लोकेटेड है। आइए बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी मर्चेंट बैंकर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ LIC। तो LIC अपने IPOs लॉन्च करने वाला है जनवरी से मार्च क्वार्टर जो होगा 2022 का, तो उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 मर्चेंट बैंक को अपॉइंट किया है। रिमेंबर 10 मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया है इसके पूरे मैनेजमेंट के लिए, ताकि LIC के जो IPOs लॉन्च होंगे उनमें किसी तरह की कोई भी इशू ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप द ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग ऑफ NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021। आप सभी को याद होगा भी NIRF की रैंकिंग लॉन्च हुई है, उसमें आप देखेंगे ओवरऑल कैटेगरी जो है, 3 तरह की कैटेगरीज हैं। इंजीनियरिंग कैटेगरी अलग है, मेडिकल की अलग है, ओवरऑल अलग है, राइट। तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया है, जबकि अगर आप इंजीनियरिंग पे जाओगे तो IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे IIT मद्रास है, सेकंड पे IISc बेंगलोर है, थर्ड पे IIT बॉम्बे है। अगला क्वेश्चन हमारा द एंटिटी विच टोकेनाइजेस द एक्चुअल कार्ड क्रेडेंशियल्स एंड डीटोकेनाइजेस देम whenever required is known as TSP. What does TSP stands for? ICT का क्वेश्चन नहीं है, ICT में पूछा जा सकता है what does TSP stand for। तो TSP का मतलब होता है टोकन सर्विस प्रोवाइडर। रिमेंबर टोकन सर्विस प्रोवाइडर, इसका मतलब होता है ये आपके कार्ड्स को टोकेनाइज भी करता है और डी टोकेनाइज भी करता है, राइट। पहले सिर्फ नेटवर्क जो कार्ड्स होते थे जैसे कि वीजा मास्टर कार्ड, इन पे ही TSP काम करता था, लेकिन अब बैंक्स भी TSP की तरह एक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे एनुअली ग्लोबली, राइट। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 सितंबर को, ताकि लोगों को सुसाइड करने से प्रिवेंट किया जा सके, अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और लाइफ की इंपॉर्टेंस बताई जा सके। तो इस बार जो हमारी थीम है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, रिमेंबर दिस थिंग। 2003 में पहली बार वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया गया था और तब से ही हर साल 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। Next question, BHEL has set up India's first ever indigenously designed high ash coal gasification based methanol production plant in which city? तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। BHEL का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है हैदराबाद में। यहाँ पर पहला इंडिजिनियसली डिजाइंड हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट बनाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें 10 करोड़ रुपीस का ग्रांट दिया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत। ये देखिए ये पूरा मॉडल है इसका। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू फ्रेम न्यू लॉज फॉर ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? The options are Gulshan Taneja, PBN Prasad, Seswara Reddy and VG Somani. And the answer is option D, VG Somani, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इन्होंने 8 मेंबर की कमेटी बिठाई है
नए लॉज के लिए फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, जो कि रिप्लेस करेगी एग्जिस्टिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को। और इस कमेटी के चेयरमैन होंगे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी। रिमेंबर, तो ये वीजी सोमानी कौन है? DCGI के चेयरपर्सन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the research institution category is the newly introduced category in India rankings 2021. Which Indian institution is topped in this category? And the answer is option B, IISc Bangalore ने टॉप किया है रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में IISc बैंगलोर पहले नंबर पर आ गया है। ये आप देख सकते हैं इमेज में, IISc बैंगलोर की इमेज है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। So guys, this is all for today. Thank you so much and stay connected with EduNatural.